नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिंदू नववर्ष पर आज संसद की छुट्टी को लेकर भी सियासी बवाल जारी है। आपको बता दें कि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है और इस मौके पर संसद में छुट्टी है, जिस पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन ने सवाल उठाया है। शफीकुर रहमान ने कहा कि क्रेडिट लेने के लिए आज संसद में छुट्टी का ऐलान किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जब पहले हिंदू नववर्ष पर संसद बंद नहीं रहती थी तो इस बार छुट्टी का ऐलान क्यों किया गया है। वहीं एसटी हसन ने कहा है कि एक खास समुदाय को खुश करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। शफीकुर रहमान ने कहा कि पहले तो कोई छुट्टी होती नहीं थी, लेकिन इस वर्ष क्योंकि इनकी संसद चल नहीं पा रही है, इनके एमपी नहीं चलने दे रहे, हमारी मांग तो ये है कि हमें जेपीसी चाहिए। सवाल उठता है कि लेकिन ये बात इनको सोचनी चाहिए कि इस पर उंगली उठेगी। ठीक है, आपकी संसद नहीं चल पा रही तो कल को बंद कर देते हैं। कल भी जैसे हुआ रोज बंद हो रही है, कल भी बंद हो सकती थी, लेकिन इस बार उसे छुट्टी में बदल दिया। उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए और कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका नजरिया नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम बेस पर हर काम करते हैं। हमारे इंटरनेशनल लेवल के बहुत बड़े जो त्योहार हैं उनकी भी ये एक दिन की छुट्टी नहीं देते। वहीं समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से लोकसभा सांसद एसटी हसन ने रमजान को लेकर एक मांग रखते हुए कहा कि आज अगर नवरात्रि पर छुट्टी की है तो कल रमजान पर भी अवकाश होना चाहिए, जिससे मुसलमान को भी लगे कि सरकार उनकी भी है और मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक धर्म को खुश करने की नीयत से ये फैसला किया गया है, ऐसा करना ठीक नहीं है। ये सरकार सिर्फ धार्मिक भावनाओं पर सियासत कर वोट के लिए ये सब कर रही है। यूपी में आज से शुरू हो रहे नवरात्रि पर पाठ और रामायण पर एसटी हसन ने कहा कि रमजान के लिए भी कुछ हो, सिर्फ एक धर्म के लिए ना हो। दिल्ली सरकार आज अपना 9वां बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री के तौर पर कैलाश गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित कर रहा हूं। दिल्ली सरकार ने पिछले 8 सालों में दिल्ली का चेहरा बदल दिया है। पिछले 8 सालों में पीडब्ल्यूडी ने 28 नए फ्लाईओवर, सड़कों और पुलों का निर्माण किया है। कैलाश गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण शुरू होने के बाद 2015 तक 193 किलोमीटर था। पिछले 8 सालों में मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 390 किलोमीटर हो गया है। स्टेशन 286 हो गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली का मौजूदा जीएसडीपी बढ़कर 10,43,759 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। ये पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 15% अधिक है और रियल ग्रोथ रेट 9.18% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 7% रहने की संभावना है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 2.6 गुना ज्यादा है। यह सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है। 8 साल से सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रयास किया है। दिल्ली के आम निवासी की औसत आय देश में सबसे ज्यादा है। कैलाश गहलोत ने कहा कि 2022-23 में 76,800 करोड़ रुपए की तुलना में रिवाइज्ड एस्टीमेट 72,500 करोड़ रुपए रहा। 2023-24 के लिए मैं 78,800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। यह पिछले साल की तुलना में 8.69% अधिक है। इसमें 56,983 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 21,817 करोड़ रुपए हैं। दिल्ली में मोहल्लों तक आने जाने की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मोहल्ला बस योजना शुरू करने और शहर के 3 बस टर्मिनलों पर हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के बजट में पेश किया गया है। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी घोषणाएं की। आपको बता दें कि परिवहन क्षेत्र के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि बजट में आवंटित की गई है। वित्त मंत्रालय के अलावा परिवहन मंत्रालय का भी प्रभार संभालने वाले गहलोत ने अपने बजट भाषण में कहा कि 2025 तक दिल्ली में 10,480 बसों का बेड़ा तैयार कर लिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली सरकार के बेड़े में 7,319 बसें मौजूद हैं। गहलोत ने कहा कि इनमें से 80% बसें इलेक्ट्रिक होंगी और शहर में मोहल्ला स्तर तक परिवहन सुविधा मुहैया कराने के लिए मोहल्ला बस योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत आगामी वित्त वर्ष में 100 मोहल्ला ई बसें उतारी जाएंगी, जबकि उसके अगले 2 साल में 2,180 बसें जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगले 12 साल में मोहल्ला ई बसें लाने की समूची योजना पर कुल 28,556 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट पेश करते हुए राजधानी में कूड़े के तीनों पहाड़ों के अंत को लेकर कहा कि यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है। इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। 8 वर्षों में किए गए प्रयासों के आधार पर 6 पॉइंट एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। मार्च 2024 तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में 41% की बढ़ोतरी की जाएगी।
घरों को निःशुल्क सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रदूषण वाली इंडस्ट्री को नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शिफ्ट किया जाएगा। कूड़े के तीनों पहाड़ों को 2 साल में एमसीडी के साथ मिलकर अंत करेंगे। दिसंबर 2023 तक ओखला, मार्च 2024 तक भलसवा और दिसंबर 2024 तक गाजीपुर लैंडफिल साइट को खत्म करेंगे। इसके लिए 850 करोड़ रुपए का बजट होगा। खालिस्तानी समर्थकों के हमले और हिंसा से बचने के लिए बुधवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ अधिक पुलिसकर्मी और एक्स्ट्रा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आपको बता दें कि यह कदम दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर से बैरिकेड्स हटाने के बाद उठाया गया है। ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने लगे एक्स्ट्रा बैरिकेड्स हटाए जाने को लेकर पुलिस ने कहा कि हाई कमीशन की ओर से जाने वाले रास्ते में लगे एक्स्ट्रा बैरिकेड्स अड़चन पैदा कर रहे थे। हाई कमीशन के बाहर लगी सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि दिल्ली में पुलिस का यह एक्शन लंदन में भारतीय उच्चायोग में खालिस्तानी प्रदर्शन के एक दिन बाद हुआ है। ब्रिटिश हाई कमीशन ने कहा कि यह सुरक्षा का मामला है, इसलिए हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। गौरतलब है कि खालिस्तानी समर्थकों ने रविवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग का तिरंगा उतार दिया था। प्रदर्शनकारियों ने वारिस पंजाब डे के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह समेत उसके साथियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर विरोध जताया था। हालांकि भारतीय राजनयिकों ने इस घटना के कुछ ही देर बाद और बड़ा तिरंगा हाई कमीशन पर लहराया था। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 100 एफआईआर दर्ज की हैं और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल दर्ज एफआईआर में 44 एंटी मोदी पोस्टर लगाने को लेकर हैं। पुलिस के मुताबिक पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा था, इसलिए कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। वहीं 2000 पोस्टर्स दीवार से हटाए गए हैं, जबकि 2000 जब्त किए गए हैं। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं। बता दें कि इन पोस्टरों पर लिखा था, मोदी हटाओ देश बचाओ। पीएम मोदी के विरोध में ये आपत्तिजनक पोस्टर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दीवारों और खंभों पर लगे पाए गए। दिल्ली पुलिस ने आईपी स्टेट इलाके से एक वैन पकड़ी, जिसके ड्राइवर ने बताया कि उसके मालिक ने कहा था कि आम आदमी पार्टी मुख्यालय पोस्टर पहुंचाने हैं। वह एक दिन पहले भी आप मुख्यालय पोस्टर लेकर गया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को ऐसे 50,000 पोस्टर छापने का ऑर्डर मिला था। ये शनिवार देर रात और सोमवार सुबह तड़के पोस्टर चिपकाते थे। इस मामले में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में 2 एफआईआर हुई और 3 गिरफ्तारी हुई हैं। इसमें गाड़ी का ड्राइवर पप्पू, जिसमें पोस्टर थे, उसको गिरफ्तार किया गया। गाड़ी के मालिक विष्णु शर्मा को गिरफ्तार किया गया। साथ ही नारायणा से प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बता दें कि दिल्ली पुलिस की इस मामले में कार्रवाई जमानती धाराओं में हुई थी, इसलिए सभी गिरफ्तार लोगों को जमानत मिल गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।